नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि व्रत के दिन, महाशिवरात्रि महापर्व के दिन आप शिव जी की पूजा किस प्रकार करें, अर्थात शिवलिंग की पूजा किस प्रकार करें, क्या विधि है, किस विधि से हमें शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए, किस विधि से उनकी पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। संपूर्ण पूजा विधि आप लोग जानेंगे। साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न की जो भी मेरे भाई बहन प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो क्या अभी से उठा सकते हैं या फिर किस माह से इस व्रत को उठाना चाहिए, और शिव जी को कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, नंदी जी की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। यदि किसी भी शिवालय में, किसी भी मंदिर में पूरे शिव परिवार की प्रतिमा नहीं है, जैसे कि भगवान गणेश जी अलग से उनकी प्रतिमा नहीं है, माता पार्वती जी की अलग से प्रतिमा नहीं है, तो हम पूरे शिव परिवार की पूजा कैसे करें। किसी किसी शिवालय में केवल शिवलिंग और नंदी जी ही होते हैं, तो हम पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना किस प्रकार से करें। तो आप ये भी बातें जानेंगे, संपूर्ण पूजा विधि जानेंगे, सरल रूप से किस प्रकार से आप पूजन अर्चन कर सकते हैं, चाहे आपके घर में शिवलिंग हो या फिर आप मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें। तो सारी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, महाशिवरात्रि महापर्व आप सभी लोग जानते हैं कि शिवालय में भारी भीड़ होती है। हम घर में भी पूजा करते हैं, शिवालय में भी जाकर पूजा अर्चना करते हैं। तो जब हम शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं तो इसकी विधि क्या है। देखिए, जो मूर्ति की पूजा हम लोग करते हैं, चित्र या प्रतिमा को रखकर हम लोग अपने घर में पूजन अर्चन करते हैं, उसकी एक अलग विधि होती है, और शिवलिंग की पूजा करने की एक अलग विधि होती है। तो विधि की यदि मैं बात करूं तो सबकी अपनी अपनी विधि होती है, अपना अपना तरीका होता है। सभी लोगों के पूजा करने का अपना एक अलग तरीका होता है और सभी का तरीका सही है, क्योंकि भगवान केवल हमारी भक्ति को देखते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि आप जो करते आए हैं वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। आपके अंदर श्रद्धा है तो जिस भी रूप में आप भगवान को पुकारेंगे वो जरूर ही सुनते हैं। लेकिन एक मैं विधि, जो नियम होता है, उसे मैं बता दे रही हूं। तो आप लोग यदि शिवालय में जाकर, इतना तो समय नहीं मिलेगा, ये तो मैं जानती हूँ, इतनी भीड़ होती है कि इतनी विधि विधान से तो पूजा शिवालय में जाकर, वो भी महाशिवरात्रि के दिन, तो करना असंभव है। समझिए, इतनी भक्तों की भीड़ उमड़ जाती है। लेकिन जो भी विधि है मैं बता दे रही हूँ, यदि संभव है तो जरूर कीजिएगा। यदि आपने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना की है तब भी आप इसी विधि से शिवलिंग की पूजा अर्चना कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप शिव मंदिर में जाते हैं, शिवालय में जाते हैं, सबसे पहले आप घंटी बजाएं। जाते समय घंटी बजानी चाहिए, आते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए, ये भी मैं बता दे रही हूं। तो आप सबसे पहले घंटी बजाएं, प्रणाम करें, अपना शीश झुकाएं, अपनी उपस्थिति वहां पर दें। उसके बाद सबसे पहले किसी भी मंदिर के मैं बात करूं, चाहे शिवालय हो या किसी भी भगवान जी का मंदिर हो, सबसे पहले हमें मंदिर के चौखट, जो कि मंदिर का द्वार होता है, जहां से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो मंदिर का चौखट होता है, वहां पर हमें शीश झुकाना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। और जो चौखट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, कहीं कहीं चौखट बना होता है, कहीं कहीं नहीं भी बना होता है, जिसे कि चौखट कहते हैं। मेरे ख्याल से चौखट मेरे सभी भाई बहन समझ रहे होंगे। कभी भी उस पे पांव रखकर आप लोग मंदिर के अंदर प्रवेश मत कीजिएगा। तो चौखट है तब भी, नहीं है तब भी, आप लोग सबसे पहले अपना शीश वहां पर झुकाएं, अपने मस्तक पर लगाएं। उसके बाद आप लोग अंदर प्रवेश करें। ये तो सबसे पहले प्रवेश करने की विधि मैंने बताई। उसके बाद देखिए, यदि मान लीजिए कोई ऐसा शिवालय है जहां पर केवल शिव जी हैं, मतलब शिवलिंग है, और नंदी जी तो रहते ही हैं बाहर, नंदी जी हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। यदि वहां पर है प्रतिमा तब तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप मानसिक रूप से कर लीजिए। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। तो भगवान गणेश जी की आप पूजा अर्चना करें, उनको थोड़ा सा आप जल अर्पित करें, दूर्वा अर्पित करें, सिंदूर अर्पित करें, और उन्हें प्रणाम करते हुए आप ओम गं गणपतये नमः या फिर ओम गणेशाय नमः या फिर गजाननं भूतगणादि सेवितम, इस श्लोक का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, मतलब कहने का जैसे भी आप करते हो, आप गणेश भगवान जी की प्रथम पूजा करेंगे। उसके बाद आपको माता पार्वती जी की पूजा करनी होती है। कहा जाता है कि हम माता पार्वती जी का आशीर्वाद लेके, उनसे आज्ञा लेके ही शिव जी की पूजा करते हैं, और करनी चाहिए, ऐसा नियम है। तो आप लोग सबसे पहले माता पार्वती जी की पूजा करें। यदि वहां पर माता पार्वती जी का चित्र या मूर्ति नहीं है तो मानसिक रूप से आप करें। माता पार्वती जी को सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें,
और माता पार्वती जी को प्रणाम करें। इस दिन माता पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं भी चढ़ाई जाती हैं महाशिवरात्रि पर। वैसे आप जब भी जाएं माता पार्वती जी की पूजा करें तो माता पार्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का महापर्व है तो इस दिन आप लोग श्रृंगार की कुछ न कुछ वस्तुएं जरूर लेकर जाएं। मुख्य वस्तु जो होती है जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि आप माता पार्वती जी को अर्पित करें और उनसे आज्ञा लें कि हे माँ, मुझे आज्ञा दीजिए मैं शिव जी को जल अर्पित कर सकूं, उनकी पूजा कर सकूं, उनके चरणों में वंदना कर सकूं, उनका आशीर्वाद ले सकूं। तो उनकी आज्ञा लेके सबसे पहले शिव जी को हम जल अर्पित करते हैं। सबसे पहले हम जल अर्पित करते हैं। यदि आप पंचामृत ले गए हैं, पंचामृत अर्पित करना चाहते हैं तो पहले जल अर्पित करने के बाद आपको पंचामृत अर्पित करना है। पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इसको मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। चाहे आप अलग अलग से ले जाएं, चाहे आप एक में मिलाकर आप पंचामृत बनाकर ले जाएं। तो आप पंचामृत अर्पित करेंगे, चाहे आप अलग अलग अर्पित करें, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस प्रकार से अर्पित करके फिर शुद्ध जल से आपको स्नान कराना होता है। ऐसा नहीं है कि पंचामृत और जल आपने अर्पित कर दिया उसके बाद आपने बाकी और पूजा आपने शुरू कर दी, नहीं, आपको शुद्ध जल से दोबारा स्नान कराना होता है। स्नानियम जलम समर्प्यामि। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको त्रिपुंड बनाना होता है। शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाने का विशेष विधान है, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो त्रिपुंड आप बनाएं सफेद चंदन से, ये बहुत ही शुभ होता है। सफेद चंदन या फिर पीला चंदन है तो पीला चंदन से भी बना सकते हैं। त्रिपुंड बनाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को अबीर, गुलाल, भस्म आप अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप काले तिल, अक्षत जो कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वो 5 दाना ही क्यों ना हो, तो आप ले जाएं और अक्षत और काले तिल अर्पित करें। उसके बाद आप बेलपत्र, समी पत्र, पुष्प, भांग, धतूरा, मंदार के पुष्प उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। आपको यदि मिले तो आप लोग शिवलिंग पे मंदार के पुष्प अवश्य ही अर्पित करें। कनेर के पुष्प भी शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन केतकी के पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो आप लोग सफेद पुष्प कोई भी आप चढ़ा सकते हैं और मंदार पुष्प उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है तो आप चढ़ा दें। भांग, धतूरा आप उन्हें अर्पित कर दें। उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ जी को जनेऊ अर्पित कर दें। फल, मिष्ठान जो भी आपके पास है, जो भी आपसे उपलब्ध हो सके आप उन्हें अर्पित कर दें। अब मान लीजिए इनमें से इतनी सारी सामग्री आप नहीं लेकर गए हैं, नहीं है, कोई बात नहीं, आप सारी सामग्री मानसिक रूप से अर्पित कर दें। यदि आपके पास थोड़ी सामग्री है, पूरी सामग्री नहीं है, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप मानसिक रूप से सभी सामग्री बारी बारी से अर्पित करते जाएं। आप एक वहां पे धूप प्रज्वलित करके रख दें, एक दीपक वहां पर जलाकर रख दें। उसके बाद सब कुछ पूजा करने के बाद आप वहां पर बैठकर मंत्र का जप करें। भगवान भोलेनाथ जी को जिस विधि से आप प्रसन्न करना चाहते हो, जिस भी श्लोक, स्तोत्र या मंत्र का पाठ करना चाहते हो, आप बैठकर 2 मिनट 5 मिनट अवश्य करें। यदि वहां पर स्थान नहीं है, समय नहीं है, तो आप बाहर निकल के बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप मंदिर में आरती यदि कर सके या मंदिर के बाहर ही निकलकर आरती कर सके तो ये बहुत ही उत्तम होता है। शिव मंदिर में जाकर शिव जी की आरती करने का विशेष विधान है और इससे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से अंतिम में आप आरती कर लें। उसके बाद हमें शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए, जो कि आधी करनी चाहिए। जो जलाधारी होती है उसे नहीं लांघना चाहिए, उसके पास जाकर फिर वहीं से वापस आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आधी परिक्रमा हमें शिव जी की करनी चाहिए। उसके बाद आपको नंदी जी की पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है। कहा जाता है बिना नंदी जी की पूजा किए भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न ही नहीं होते हैं। तो आप नंदी जी की पूजा करें, उनके चरणों में आप जल अर्पित करें, चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें और उन्हें बैठकर आप थोड़ी देर नमः शिवाय मंत्र उन्हें सुनाएं। बहुत ही प्रसन्न होते हैं नंदी जी और बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना भी कही जाती है। तो आप लोग नंदी जी को ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय जरूर सुनाएं थोड़ी देर बैठकर। तो इस प्रकार से आप नंदी जी की पूजा कर ले। थोड़ी देर आप मंदिर के प्रांगण में बैठे मंत्रों का जप करें, उनसे अपनी मनोकामना कहें, अपने चित्त को बिल्कुल शांत करके उनके चरणों में ध्यान लगाएं। इस प्रकार से आप संपूर्ण पूजा अर्चना कर सकते हैं। यदि बहुत ही ज्यादा भीड़ है तो जैसी व्यवस्था है, जैसा समय है, किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और कभी भी मंदिर में जाकर भक्तों की भीड़ में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी बारी पहले आ जाए, मुझे प्रतीक्षा न करनी पड़े, बिल्कुल नहीं। बहुत ही शांत चित्त होकर थोड़ा समय लेकर हमें मंदिर में जाना चाहिए और जैसे हमारा समय आए, हमारी बारी आए तो हमें उसी प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए जैसा हमें वहां समय मिले। कभी किसी को वहां पर किसी भी प्रकार की परेशानी अपने द्वारा नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरी बात, एक बात का आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा,
मुझे इस बात का भी ध्यान आ गया, मंदिरों में भारी भीड़ होती है और बहुत सारी सामग्री, बहुत सारे चढ़ाए हुए पुष्प, बेलपत्र, समी पत्र, बहुत सारे प्रसाद इधर उधर बिखर भी जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरह से पाप के भागीदार मत बनिएगा। कोई भी ऐसी वस्तु चढ़ाई हुई आपके पैरों पर ना पड़े, आपके पैरों के नीचे ना आने पाए, आप उसे हटा दीजिए या फिर ध्यान देकर जाइए, कभी बेलपत्र पे आपका पैर न पड़े, पुष्प पे आपका पैर न पड़े, या शिव जी को चढ़ाई हुई किसी भी प्रसाद पर आपका पैर न पड़े, क्योंकि इतनी चीजें बिखरी होती हैं। इस बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखिएगा, क्योंकि ऐसा होने से आपका सारा ही पुण्य छीड़ हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा हम पाप के भागीदार बनते हैं यदि भगवान को चढ़ाई हुई वस्तु हमारे पैरों के नीचे आ जाए। आप सोचिए खुद ही कि ये कितना बड़ा मतलब दुख की बात है और कितना बड़ा पाप हमारे ऊपर लगेगा यदि उनको अर्पित की हुई वस्तु हम अपने माथे पे लगाते हैं, अपने मस्तक पर रखते हैं और वो हमारे पैरों के नीचे आ जाए, तो हमारा सारा पूजा, हमारी सारी पूजा बेकार हो जाएगी। हमारा जितना भी हमने कुछ चढ़ाया है, पूजन अर्चन किया है, सब बेकार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। मेरे सभी भाई बहनों के लिए मैं ये बात बताना चाहती हूँ। अब मैं बात करती हूँ कि यदि जो भी भाई बहन प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने वाला व्रत है ये। यदि जो भी मेरे भाई बहन प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत रखें और रख कर देखें, उन्हें कितनी ज्यादा मानसिक शांति मिलेगी, कितनी ज्यादा उन्हें शक्ति मिलेगी और भगवान भोलेनाथ जी का विशेष उनको आशीर्वाद मिलेगा। तो यही ऐसा पर्व है महाशिवरात्रि। आप फाल्गुन मास में रखेंगे ही, उसके बाद चैत्र मास से आप प्रत्येक माह की जो मासिक शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो कि रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी होती है, उसी दिन यह व्रत रखा जाता है। तो आप लोग प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत इसी महापर्व से शुरू कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। आप जब तक चाहे रख सकते हैं, चाहे तो आप पूरे वर्ष भर रखकर आप फिर महाशिवरात्रि अगली बार जब आए तो उसको पूरा करके आप उद्यापन कर सकते हैं, या फिर चाहे जब तक आपकी शक्ति सामर्थ्य हो तब तक रखें। ये मीठा फलाहार करके भी रखा जाता है। निर्जला जो भी भाई बहन रखना चाहते हैं तो निर्जला भी रखा जाता है। जिस प्रकार से हम महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से हम मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रख सकते हैं। आप चाहें तो महाशिवरात्रि का व्रत निर्जला यदि रखते हैं तो इसे आप निर्जला रख लें, और प्रत्येक माह की जो शिवरात्रि है इसे आप मीठा फलाहार करके भी रख सकते हैं। नमक का सेवन नहीं किया जाता है, वैसे अपनी अपनी शारीरिक क्षमता है, लेकिन शिव जी के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। चाहे प्रदोष हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे सावन का सोमवार हो, चाहे प्रत्येक सप्ताह का सोमवार हो, नमक का सेवन इसमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी शिव जी के व्रत के विषय में। और भी कोई बात आपको पूछनी हो, वैसे और भी आगे बहुत सारे विषयों पर वीडियो आती रहेंगी, आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।